आदाब, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आइए आज फिर से हम सब लोग एक और पड़ाव को पार करते हैं, एक और बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं और आज फिर से आरसीएम पाठशाला में हम सब मिलकर आरसीएम बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और नए कदम उठाते हैं। चलिए, आज की बातचीत हमारा 39वां एपिसोड है और 39वें दिन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। मंजिल धीरे धीरे नज़दीक आती जा रही है। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आरसीएम पाठशाला के माध्यम से बहुत से साथी खूब सारा फ़ायदा उठा रहे हैं। खूब सारे लोगों की जो है पिनें चेंज हो रही हैं। बहुत से लोगों ने नए टारगेट्स लिए हैं और बहुत से लोगों ने डिसीज़न ले लिया है कि अब तो वो आरसीएम को बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। तो आज की बातचीत हम करने वाले हैं कार्डिनल रूल्स के ऊपर। कार्डिनल रूल्स का हमारा 6th चैप्टर है ये आज का, और आचार संहिता आप इसको कह सकते हैं। तो इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को शुरू करें, मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिज़नेस में स्टार पर्ल अचीवर हैं और ये एक फैमिली बिज़नेस है, इसलिए हम दोनों मिलकर इस बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस पाठशाला के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कभी भी व्यापार में धूम्रपान व मद्यपान का सेवन ना करें। कभी भी व्यापार में धूम्रपान व मद्यपान का सेवन ना करें। धूम्रपान मद्यपान में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि और कई तरह के इंटॉक्सिकेशंस होते हैं। आजकल बहुत सारी घटनाएं हम लोग यहाँ सुनते हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरह के नशे भी आ जाते हैं। अब ये बात बहुत सामान्य सी लगती है और हो सकता है ऐसा लगे कि ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो ज्ञान देने वाली बात है और इससे ये तो हमें सब पहले से ही पता है, हमें बचपन से मालूम है कि व्यापार क्या वैसे भी जो है ये दोनों चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया को पता है मेरे दोस्त, पूरी दुनिया को इस बात का पता है कि जो मद्यपान, धूम्रपान और इंटॉक्सिकेशन जैसी जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं हैं। सबको मालूम है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, पड़ोसियों को भी मालूम है, ऊपर वालों को भी, नीचे सबको मालूम है कि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है। लेकिन फिर भी ये हमारी सरकार को भी मालूम है, ये पहले वाली सरकारों को भी मालूम था, आज भी मालूम है और आने वाली सरकारों को भी मालूम रहेगा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जगह जगह पर इनकी बिक्री होती है, इनकी सेल होती है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हम इसको कुछ लोग, या यूँ कहिए कि समाज के अंदर कुछ लोग या कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं या देश के अंदर या विदेश के अंदर जिन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि ओके, स्वास्थ्य को तो नुकसान पहुंचाती है लेकिन इसके साथ ही चलना होगा। तो ये बात इतनी सी सोच के हम छोड़ देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब हम आरसीएम बिज़नेस की बात करते हैं, आरसीएम बिज़नेस में हम काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे इस बात को समझना होगा, इस बात के मायने बहुत बड़े हैं। इस बात को हमें गहराई से जानना होगा कि ये जो कार्डिनल रूल है ये क्यों बनाया गया था और इसके क्या सोच के और इसकी वजह से कितने भारी भयंकर नुकसान हो जाते हैं सिर्फ इस नियम को ना समझने की वजह से। तो चलिए हम बात करते हैं कि आरसीएम बिज़नेस के अंदर इस चीज़ की कितनी अहमियत है कि हमें व्यापार के अंदर धूम्रपान व मद्यपान का सेवन नहीं करना है। आपने देखा होगा कि व्यापार को मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है, थोड़ा बड़े अक्षरों में लिखा है। तो इस बात को भी हम चर्चा करेंगे कि व्यापार के अंदर क्यों नहीं करना है। हर व्यक्ति जो है, हो सकता है बहुत से साथी ऐसे हो सकते हैं, बहुत से, वैसे तो हमारा आरसीएम का एक मिशन है कि व्यसन मुक्त भारत, व्यसन मुक्त भारत, व्यसन मुक्त भारत की तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि इससे दूर रहना है, दूर ही रहना है इससे, इसको बिल्कुल अपने जीवन से निकाल देना है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई मेडिकल की वजह से या डॉक्टरी ग्राउंड के ऊपर या फिर उनकी आदत की वजह से, देखिए कोई भी आदमी पूर्ण नहीं होता, संपूर्ण नहीं होता। हर आदमी में, कल और परसों और नर्सों वाले एपिसोड्स में हमने चर्चा की थी कि हर आदमी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, हर आदमी संपूर्ण नहीं होता। लेकिन उन्हीं कमियों के साथ हमें उन लोगों के साथ काम करना है, उन्हीं के साथ हमें आगे बढ़ाना है। तो हमें जो है
उन्हीं के साथ में मिल के आगे बढ़ाना है। एक घटना मैं आपसे शेयर करता हूँ, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। एक बार ये लोक व्यवहार के अंदर आपको ये एग्जाम्पल देखने को मिलेगा बुक में, कि एक बार एक व्यक्ति ने आत्म सुधार कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लिया, और आत्म सुधार कार्यक्रम के अंदर पति पत्नी का जोड़ा था, उन दोनों ने हिस्सा लिया। और उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद जो है पत्नी जो है अपने पति के पास शाम को वो पूछती है कि माय डियर हस्बैंड, आप मुझे मेरे अंदर जो 6 कमियां हैं वो बताने का कष्ट करें ताकि मैं उसके अंदर सुधार कर सकूं। तो उसने कहा, उसके पति ने कहा कि ठीक है, अभी तो मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं ये जो है ना शाम को ऑफिस से आने के बाद जो है मैं इस बात का जवाब दे पाऊंगा कि आपके अंदर क्या कौन सी वो 6 कमियां हैं जिनको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो शाम को जो है वो हस्बैंड के आने से पहले एक गुलाबों का गुलदस्ता जिसके अंदर 6 बहुत बेहद खूबसूरत गुलाब थे वो उस घर के ऊपर डिलीवर हुआ, और पत्नी ने उसको देखा, वो बहुत खुश हुई। और जब उसने उस गुलदस्ते को गौर से देखा तो उसके अंदर एक चिट्ठी रखी हुई थी। तो उस चिट्ठी को जब उसने खोला तो उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि मेरी प्रिय पत्नी, मुझे आपकी 6 कमियां तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये मालूम है कि आप जैसी भी हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मैं हमेशा आपके साथ ही रहना चाहूँगा। क्या हुआ होगा उसके बाद जब वो हस्बैंड अपने घर पे आया होगा? माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स, कमियां अगर हम ढूंढना शुरू कर देंगे तो बहुत सारी कमियां नज़र आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी, लेकिन हमें उनके साथ ही एडजस्ट करके और साथ साथ लेके सब लोगों को चलना है। तो हो सकता है कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो धूम्रपान की और मद्यपान की या किसी और चीज़ की, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसको दरकिनार कर देंगे, उसको बिल्कुल तिरस्कार कर देंगे। लेकिन जैसे ही हम आरसीएम बिजनेस के अंदर आते हैं तो यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस हमें फॉलो करने होते हैं, किस प्रकार से जो है ना बिजनेस के अंदर, जैसे ही आप बिजनेस के अंदर आ जाते हैं तब आपका हमारा किसी का भी ये अधिकार नहीं बनता कि उसको इस चीज़ के साथ जोड़े। क्यों? क्योंकि ये जो बिज़नेस है, ये सतीश पंडित जी इस बात को बड़ी बखूबी बताते थे कि आरसीएम बिजनेस क्या है, एक लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। लीडरशिप ड्रिवन, लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। लीडर यानी कि लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपके साथ चलना चाहते हैं, और लोग जो है एक अच्छे व्यक्ति का अनुसरण करना चाहते हैं। तो उन लोगों के साथ, उनके सामने उस वक्त जब आप आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं, उस वक्त जब आप अपने आरसीएम के दोस्तों से मिल रहे हैं, उस वक्त जब आप आरसीएम के मीटिंग में हैं, सेमिनार में हैं, उस वक्त जब आप आरसीएम के टूर पे हैं, उस वक्त लोग आपको एक लीडर के तौर पे देखते हैं और लोग आपको आदर्श के रूप में मानना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है, इसलिए यहाँ पे हमारी इमेज बनती है और उस इमेज को लोग फॉलो करते हैं, इमेज को लोग फॉलो करते हैं। और सेकंड थिंग, लोग आपको आदर्श मानना शुरू कर देते हैं। आदर्श, आपको अपना आइडियल मानते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं। और यदि ये व्यापार के अंदर, बिजनेस के अंदर एक प्लान अगर दिखाने के बाद शाम होगी और शाम को दिल करता है, किसी व्यक्ति को धूम्रपान की आदत है, और जैसे ही प्लान दिखा के घर से बाहर निकले, जेब से सिगरेट निकाली या बीड़ी का बंडल निकाला, आपने बीड़ी और सिगरेट को सुलगा लिया और साथ में आपकी डाउनलाइन है, क्या असर जाएगा? कहाँ की लीडरशिप रह जाएगी? कहाँ का आदर्श आपको वो डाउनलाइन मानने वाला है? और कौन सी इमेज रह जाएगी अगर आपकी अपलाइन आपके साथ है और आपने इस काम को कर दिया? ये इमेज बिल्डिंग का मामला है साहब, लोग इमेज को फॉलो करते हैं। तो ये जो सिचुएशन है व्यापार के अंदर, अगर आपसे हम किसी आदमी से रुका नहीं जाता है तो बिजनेस के सिलसिले में इसको बिल्कुल भी सामने ना आने दे। इसको अपने पर्दे के अंदर, कहते हैं ना पर्दे की आंखों की शर्म होती है। शर्म किस चीज़ की होती है? आँखों की शर्म होती है। तो हमें इस आँखों की शर्म को बचा के रखना है। ऐसे नहीं करना है कि एक बीड़ी तो मैंने लगा ली और डाउनलाइन है, उसका भी पता है बीड़ी वो भी पीता है, एक उसकी तरफ सरका दी। अगर पता भी है कि ये भी धूम्रपान करता है और मैं भी धूम्रपान करता हूँ, तो ये कतई जायज़ नहीं है और ये कतई इस बिज़नेस की जो आचार संहिता है अलाउड नहीं करती है कि आप उसके साथ मिलकर इस काम को करें। ड्रिंकिंग के ऊपर भी ये बात लागू होती है। ड्रिंकिंग के अंदर जो है
होती है भाई, आदत कुछ लोगों को होती है, लेकिन ये कतई जायज़ नहीं है कि कहीं किसी शाम को आप लोग किसी जगह घूमने, किसी होटल में गए, बिज़नेस के सिलसिले में आप गए हैं, आपने आउट ऑफ टाउन ग्रुप शुरू किया और वहाँ पे आपको रात को रुकना पड़ रहा है धर्मशाला के अंदर, होटल के अंदर, और उस वक्त जब आप पूरा काम निपटा के आप, क्योंकि उन दोनों में से, आप दोनों में से एक अपलाइन है और एक डाउनलाइन है, एक अपलाइन है और एक डाउनलाइन है, ये कतई जायज़ नहीं है कि अपलाइन और डाउनलाइन वहाँ बैठ के शाम को कि अब तो रात के 10 बज चुके, अब तो होटल में हमें कोई देखने वाला है नहीं है, क्यों ना अब हम दोनों तो ठीक है, मुझे भी पता है ये भी करते हैं और मुझे भी इन्हें भी पता है मैं भी करते हैं, फिर पर्दा कहेगा। ये बहुत घातक साबित होगा साहब, इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होने वाली हैं। मैं आपसे शेयर करता हूँ क्यों हमें इस गलती को रोकना है, अगर हो रही है तो, और अगर नहीं हो रही है तो आप बधाई के पात्र हैं, भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करनी है। क्योंकि हम जो है, नंबर 3 पॉइंट, हम जो है भावनात्मक लोगों के साथ डील करते हैं। ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में हम भावनात्मक लोगों के साथ डील करते हैं, तार्किक लोगों के साथ डील नहीं करते हैं। तर्क के आधार पे तो ये बात सही है आपकी कि भैया आप तो होटल में बैठे हैं या कहीं ऐसी जगह बैठे जहाँ कोई देख नहीं रहा है और ये हम दोनों के बीच की बात है, लेकिन ये घटना, अगर ये घटना से क्या हो रहा है, भावनाएं जुड़ी हुई है, वो जो आपकी डाउनलाइन है उसकी भावनाएं आपके साथ में जुड़ी हुई हैं, वो आपको एक लीडर मानता है। और अगर ऐसी घटना घट रही है तो लीडर मानना तो छोड़ दीजिए, वो जो बराबरी का सम्मान है वो भी ख़त्म हो जाता है। वो बराबरी का जो, बराबरी में हम सोचते हैं कि बराबर में, वो फिर बहुत नीचे गिरने वाली बात हो जाती है। हमें इस तरीके से, क्योंकि सम्मान घट जाएगा साहब, नंबर 4 सम्मान घट जाएगा, सम्मान नहीं रहता है। क्यों सम्मान नहीं रहता है? क्योंकि यहाँ पे आप इस बिज़नेस के अंदर तभी आप आगे बढ़ सकते हैं जब हमारा आपस में अपलाइन और डाउनलाइन का गुरु और शिष्य का नाता हो, गुरु और शिष्य का नाता हो। प्याले से प्याला छलकाने वाला नाता अगर सामने आ गया, चाहे वो पर्दे के पीछे ही आ गया, तो गुरु और शिष्य, फिर तू कौन थे मैं कौन, दोनों की दोनों जो है एक ही तस्तरी में सवार हो जाते हैं। और फिर ये जो राक्षस है ये दोनों के ऊपर सवार होकर फिर दोनों एक दूसरे को जो है ना कमियां भी ढूंढेंगे और न जाने कितनी सारी फिजूल की चीज़ें खड़ी हो जाती हैं। वहाँ पे आपके अंदर रिलेशन हो सकता है, आप दोनों दोस्त हों, आरसीएम बिज़नेस से पहले अच्छी आपकी दोस्ती है और आप दोनों ने आरसीएम बिज़नेस में आने से पहले बहुत सारी पार्टीज़ की हो, बहुत सारे ओकेजन्स पे आप दोनों इकट्ठे रहो। लेकिन अगर आप अब डाउनलाइन और अपलाइन बन चुके हैं तो यहाँ पे आपको ये काम को तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपको वो व्यक्ति जो आपकी डाउनलाइन है वो गुरु तभी मानेगा जब आप उससे कुछ बेहतर दिखेंगे। अगर वही हम प्याला या वही हम सुट्टा नज़र आएंगे तो भाई साहब भूल जाइए। फिर शिकायतें रहती हैं कि सर मैं क्या करूं, मैंने उनको बताया था, समझाया था, वो मानते ही नहीं, मेरी बात सुनते ही। कैसे मानेंगे, क्यों सुनेंगे? क्योंकि आप में और उसमें फ़र्क ही नहीं है, बराबर हो गई ये सारी चीज़ें, बराबर से भी नीचे जा चुकी हैं। क्योंकि उस वक्त फिर सारी चीज़ें, आदमी दोनों ही वो जो है वो पूरा का पूरा भगवान हो जाता है, पूरी कायनात उसके काबू में आ जाती है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, गुरु और शिष्य का नाता होता है। गुरु और शिष्य के नाते को बचाने के लिए इन चीज़ों को बिजनेस के अंदर, मैं फिर से यहाँ पे फोकस करता हूँ, मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को ये सुधरना है। आप छोड़ सके तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात होगी, ये मेरे ऊपर एहसान होगा और सेम बिजनेस के ऊपर एहसान होगा और खुद के परिवार के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। लेकिन फिर भी व्यापार के अंदर तो कतई अलाउड नहीं है। बिजनेस के अंदर, आरसीएम बिजनेस के अंदर ये किसी भी सूरत में अलाउड नहीं है, क्योंकि लोग हमें आदर्श बना लेते हैं। और इसके साथ साथ एक और सिचुएशंस जो होती है, ये जो बिज़नेस है इससे आप शायद और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इस बिज़नेस में महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या। ये एक फैमिली बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है। ये हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, सबको मालूम है कि ये एक फैमिली बिजनेस है, क्योंकि यहाँ इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। और उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के बारे में ये पता है कि ये दोनों चीज़ें वो
खुलेआम पार्टी में उन्होंने हमें या किसी भी व्यक्ति को नाचते हुए देख लिया है और ये वाली ड्रिंकिंग और मद्यपान और इस तरह की चीज़ों को लोगों ने देख लिया है, तो फिर तो भूल ही जाइए कि लोग आपके साथ आके बिजनेस करना चाहेंगे। क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर बहुत बार ऐसा होगा कि कभी तो आपके साथ में या आपकी फैमिली या हमारी फैमिली या आपके साथ में पूरी की पूरी फैमिली भीलवाड़ा जा रही हो गई, कभी जो है उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनकी माता, किसी भी व्यक्ति की, या हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी सिस्टर, हमारी पत्नी किसी न किसी टूर प्रोग्राम में जा रहे होंगे या भीलवाड़ा जा रहे होंगे या एनिवर्सरी पे जा रहे होंगे, तो साहब अगर ऐसी ब्रांडिंग हो गई गलती से, तो ये ब्रांडिंग की वजह से लोग दूर होना शुरू हो जाते हैं, दूर होना। क्योंकि ये जो बिज़नेस है ये लोगों के साथ जुड़ा हुआ बिज़नेस है। अक्सर ये बिज़नेस जो है शाम को 6 से 8-9 बजे तक होता है, और अगर ये सिचुएशन है, लोगों को ये पता है कि ये साहब इस प्रकार के शौक़ फरमाते हैं, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि लोग आपको और हमें ड्राइंग रूम में घुसने देंगे, लोग बैठ के हमारा प्लान सुनेंगे। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इशू है कि बिज़नेस के अंदर इस इशू से दूर नहीं, बहुत दूर रहना है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो है पिकअप सेंटर्स पे, मुझे ये बात बोलते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन जो सेंटर्स होते हैं उन सेंटर्स के ऊपर कुछ लोग मजमा लगा लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी घटना न केवल आपको, आपके पूरे बिजनेस को तबाह करके रख देगी। ये आपके जो पूरा का पूरा एम्पायर है ना, ये पूरे के पूरे एम्पायर को ध्वस्त करके रख देगी। आपको लगता है ये बहुत छोटी सी बात है, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन किसी को, कहते हैं ना, अच्छाई फैलने में बहुत लंबा समय लगाती है, लेकिन बुराई फैलने में ये चुटकियों में फैलती है, चुटकियों में फैलती है। लोगों के बच्चे, लोगों की फैमिली, लोगों के लड़कियां, लोगों की पत्नियां, उनकी माएँ इस तरह के सेंटर्स पे विजिट करते हैं, और उन सेंटर्स के ऊपर यदि लोगों को ये आभास हो गया कि यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो भूल जाइए, फिर वहाँ पे लोग आना पसंद करेंगे। हमें लगता है कि किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, उस ऊपर वाले को तो पता है। और उस सेंटर पे कौन आ रहे हैं या उन जगहों पे कौन आ रहे हैं, हमारे साथ कौन लोग बैठ रहे हैं, वही तो लोग हैं ना जो आरसीएम करते हैं। तो उनके सामने क्या इमेज हो रही है हमारी। तो माय डियर फ्रेंड्स, निवेदन करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि बिजनेस के अंदर, बिजनेस में जहाँ जहाँ आपका बिजनेस है, जहाँ आपकी डाउनलाइन है, जहाँ आपकी अपलाइन है, जहाँ आपकी क्रॉस लाइन है, आरसीएम से संबंधित यदि कोई भी एक्टिविटी के अंदर आप जुड़े हुए हैं और वहाँ पे आप ऐसी गलती कर रहे हैं या पता ही नहीं था आपसे पहले कि ये गलती है, कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। इससे एक आने वाले स्टार रूबी का भविष्य चौपट हो सकता है। क्यों? क्योंकि लोग फीलिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है आपको ये लगे कि यार इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो मेरा जीवन है, मैं जो चाहे करूँ, मैं तो रात ये करूँगा। लेकिन एक व्यक्ति है जो आपको आइडियल मानता है, और वो आपको आइडियल मानता है, और इस वजह से वो आपका सम्मान करता है, और शाम के वक्त उसने आपको देख लिया कि आप तो यहाँ फलां होटल के अंदर बैठ के ऐसे ये वाली घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, तो वो आइडियल ख़त्म हो गया सर। वो आइडियल बिल्कुल ज़ीरो हो गया उसके सामने। उस व्यक्ति का जो भविष्य बनने वाला था, आप सोचते हैं कि यार ये क्या हो गया, ये काम क्यों नहीं करता, मेरा सम्मान क्यों नहीं करता। आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आइडियल ख़त्म हो गया सर। आपका जो बातों का असर है वो होगा ही नहीं, वो ज़ीरो हो जाएंगी आपकी बातें। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी नहीं, बहुत ही बड़ी बात है। ये कैरेक्टर का मामला है, ये बिज़नेस कैरेक्टर पे चलता है। एक चीज़ मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा, इस बिज़नेस के अंदर कोई भी आदमी आरसीएम को कभी भी ज्वाइन नहीं करता, ये बात भूल जाइए। आरसीएम कोई ज्वाइन नहीं करता है, लोगों को ज्वाइन करते हैं। लोगों को ज्वाइन करते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी, तो शायद आप इस बात को भी समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ।
शायद मेरे पास उतने बढ़िया शब्द नहीं हैं जिन शब्दों से मैं आप तक ये बात पहुंचा सकूं। लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं और लोग आरसीएम को नहीं छोड़ के जाते, लोग लोगों को छोड़ के जाते हैं। लोग आरसीएम को नहीं छोड़ के जाते, लोग लोगों को छोड़ के जाते हैं। ये बात लिख लीजिए कहीं पे भी, किसी कॉपी पेन में, जेब में, डायरी में लिख के रख लीजिए कि लोग ज्वाइन किसको करते हैं, लोगों को ज्वाइन करते हैं। और किसको ज्वाइन करते हैं? अपने से अच्छे व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं। अपने बराबर वाले को भी ज्वाइन नहीं करते, अपने से नीचे वाले को तो छोड़ ही दीजिए, उसको ज्वाइन करेंगे। हमें इस बिज़नेस में यदि बहुत बड़ा संगठन बनाना है, बहुत सारे लोगों को इस बिज़नेस में लेके आना है, तो हमें उस कैरेक्टर से ऊपर उठना होगा जो कैरेक्टर आज हमारा है, उस कैरेक्टर से बहुत ऊपर जाना होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक के ऊपर, इसी के ऊपर बात करते हैं। यदि ऐसी गलती हमसे हो रही है तो उस गलती के नतीजे क्या होते हैं, पहली बात, और हमें किस प्रकार से इसको डील करना है। सबसे पहली चीज़, क्या नहीं करना है व्यापार में। पहली बात ये ध्यान रखें, नेवर इन पब्लिक। अच्छा तो ये होगा कि इस चीज़ से दूर रहा जाए, अच्छा तो ये होगा, बेहतर तो ये होगा इन चीज़ों से दूर रहा जाए, क्योंकि लेकिन कोई नहीं मानने को तैयार है इस बात को, ना केवल सरकारें मानने को तैयार है, कोई नहीं मानने को तैयार है। फिर भी कुछ तो चीज़ें हैं जिनके अंदर सुधार किया जा सकता है। पहली बात, नेवर इन पब्लिक, नेवर एवर एवर। किसी शादी में आप गए हुए हैं, किसी पार्टी में आप गए हुए हैं, किसी फंक्शन के अंदर आप गए हुए हैं और वहाँ पे इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं, यू आर नॉट अलाउड टू, यू आर नॉट एट ऑल अलाउड टू डू दीज थिंग्स इन पब्लिक। वहाँ पे भले ही आप आरसीएम बिजनेस के वहाँ पे लोग हैं या नहीं है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ लोग तो हैं ना, वो लोग तो देख रहे हैं जिन लोगों के साथ कल को आप आरसीएम बिजनेस शेयर करने वाले हैं, या आपने कल उनसे शेयर किया था, या परसों करने वाले, कभी ना कभी तो वहाँ तक ये आरसीएम पहुँचेगा ना। तो उस जगह पे पब्लिक के अंदर बिल्कुल बंद, बंद का मतलब बंद ही होता है। नेक्स्ट थिंग, नेवर विद योर टीम, कभी भी नहीं। आपकी जो टीम है वो आपकी अपलाइन है या आपकी डाउनलाइन है, और या आपकी क्रॉस लाइन है, यहां तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। नेवर विद क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन के साथ तो एक दायरे से ज़्यादा बातचीत भी नहीं होनी चाहिए, एक दायरे से ज़्यादा उनके साथ तो मुलाकात भी नहीं होनी चाहिए, एक दायरे से ज़्यादा उनके साथ तो बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ये घटना घट रही है क्रॉस लाइन के साथ में, माफ़ी चाहूँगा साहब, बहुत बड़ी घटना घट रही है और इस घटना को रोक लीजिए। क्योंकि क्रॉस लाइन के साथ तो ऐसा लगता है कि ये कौन सा मेरी डाउन लाइन है, इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, और मेरा इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका मेरे ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों ही आरसीएम के आइडियल हैं। वो वहाँ पे आपकी इमेज ध्वस्त हो गई और यहाँ पे आपकी इमेज ध्वस्त हो गई, दोनों की इमेज जीरो हो गई। कल को जब आप बड़े लेवल पे जाएंगे, दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, आप ये चीज़ें डुप्लीकेट होती है, फिर टीम में भी ऐसे ही डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगी। तो टीम के साथ अगर कोई दोस्त आपका ज्वाइन कर गया इस बिज़नेस के अंदर, आपकी टीम में, आपकी डाउनलाइन में ज्वाइन कर गया, पहले आप बहुत अच्छे दोस्त थे, सारी चीज़ें चलती थी, ये भर भर के जाम लगते थे, भर भर के सुट्टा लगता था, लेकिन जैसे ही आरसीएम में ज्वाइन हुए हैं, ये बंद कर दीजिए, यहाँ इसको क्रॉस कर दीजिए, कांटा मार दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपको इससे कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन इससे आपका जो डाउनलाइन, आपकी जो टीम है, उसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें डुप्लीकेट होंगी। डुप्लीकेट, हमें इस चीज़ को रोकना था। वी आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू स्टॉप दिस वायरस। और अगर हमने ये वायरस यहाँ तक जाने दिया, रोका नहीं, इसके साथ फिर भी ये इससे 4 कदम आगे जाएगा, ये इसको साधन बना लेगा। कुछ लोग तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ, बिजनेस बढ़ाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपनी डाउनलाइन को खुश करने के लिए हम प्याला या ये हम पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं कि अब ये खुश हो जाएगा, चलो इसको एक पार्टी दे देता हूँ और अब जो है ना ये तेज़ी से काम करेगा। खाक काम करेगा साहब, कुछ नहीं काम करेगा, खराब हो जाएगा। ये भविष्य का स्टार रूबी हो सकता था, ये आपको कभी आइडियल नहीं मानने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेवर विद योर टीम, नेवर विद योर क्रॉस लाइन। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज
नेवर ऑन बिजनेस टूर। बिजनेस के टूर होते हैं, आरसीएम बिजनेस के बहुत सारे टूर होते हैं। कभी आरसीएम बिजनेस की तरफ से होता है, कभी आप अपने टीम को कलेक्टिवली लेके जाते हैं, कभी आप गोवा घूमने के लिए जाते हैं। उन घूमने की जगहों पे बड़ा मन ललचाता है, उन घूमने की जगह पे बड़ा ये होता है, क्योंकि अक्सर जो है लोग घूमने के लिए जब जाते हैं तो ये चीज़ ज़रूर होती है वहाँ पे। और जब आप अपनी टीम के साथ जाते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स वहाँ पे आपको कंट्रोल करना होगा, हमें कंट्रोल करना होगा कि इस चीज़ का उस पार्टी के अंदर, उस जगह के ऊपर कोई भी लेश मात्र भी किसी को एहसास नहीं होना चाहिए कि ये वाली प्रॉब्लम किसी व्यक्ति के अंदर है। अगर आप में है, मुझ में है, तो दूर रहिए। मरने वाले नहीं है कि 2-4 दिन से ऐसा कुछ हो जाएगा कि वहाँ जाके तो ऐसा करता नहीं। अब तो मीटिंग भी हो गई, ट्रेनिंग भी हो गई, अब तो रात हो गई है, कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है साहब, सब लोग देख रहे हैं। ये चीज़ जो है ये आपके बिजनेस को अचानक से तबाह कर सकती है। अचानक से सारी चीज़ें बनी बनाई, कहते हैं ना, पूरा बना बनाया एम्पायर ध्वस्त हो सकता है। और इस बात के कुछ एग्जाम्पल्स भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। एक बड़े से बड़े लीडर्स तक जो है ना तबाह हो जाते हैं। मैंने देखा है उन लोगों को जो लोग 1-1 लाख रुपए महीना की इनकम कमाते थे, आज दिहाड़ी और मजदूरी करने की नौबत उनके घरों में आ चुकी है। आज फाके झेल रहे हैं, क्योंकि कैरेक्टर खत्म हो गया ना साहब उन लोगों। सम टाइम क्या है कि एक आदमी थोड़ा सा ऊपर जब उठ जाता है, एक लेवल पे पहुंच जाता है, फिर उसको लगता है कि अब तो मेरा अधिकार, अब क्या फ़र्क पड़ता है, अब थोड़ा ही ना कोई फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है साहब। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था, मेरे हर आदमी के मन में बहुत अच्छी फीलिंग होती है। एक व्यक्ति जिनको मैं फेसबुक पे बहुत फॉलो करता था, अचानक से होली के दिन, अब आप कहोगे साहब होली के दिन भी नहीं होली के दिन उन साहब ने, पार्टी चल रही थी, उस पार्टी के कुछ फ़ोटोज़ जो है ना वो अपलोड कर दिए। और उन फोटोज़ को जब मैंने देखा तो पहली चीज़ तो मैंने उनके ऊपर बहुत ही भयंकर रिएक्शन दे दिया, और उसके बाद उनको हमेशा के लिए फेसबुक से अनफ्रेंड कर दिया। उनकी कुछ एक टेप्स होती थी, मैंने उन टेप्स को अपने मोबाइल से निकाल के बाहर फेंक दिया। मेरा तो कोई नाता भी नहीं था साहब, मेरी तो डाउन लाइन थी नहीं, ना कोई क्रॉस लाइन थी, ना कोई अप लाइन थी, वो कुछ था ही नहीं मेरे लिए तो। लेकिन मेरे लिए एक ही चीज़ था, आइडियल था। यहाँ लोग हमें आइडियल बना लेते हैं, और ये चीज़ यदि पब्लिकली लोगों के सामने अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, तो मैं कहना चाहूँगा, या किसी डाउनलाइन के साथ में मतलब बैठ के इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो साहब फिर भगवान ही रखवाला है, भगवान ही बचाए साहब, फिर तो भगवान के हाथ में चीज़ें आ जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज़ें जो है कुछ एक बातें हैं। हाँ, एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है फिर मैं उसी बात पे आता हूँ कि मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूँ, और पंडित जी भी इस बात को बखूबी कहते हैं कि समाज सुधारक ना बने, अपने काम पे ध्यान दे, जिस चीज़ से बिजनेस चलता है उस चीज़ पे ध्यान दे। आप यदि डाउन लाइन है, क्रॉस लाइन है या अप लाइन है, कुछ भी है, आपको फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़, ऐसी घटना दिखाई देती है, तो उसको थोड़ा सा उसको भूल जाए, उस चीज़ को दरकिनार करें, क्योंकि ध्यान कहाँ रखना है, बिजनेस पे रखना है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को देख के वो अपनी अपलाइन के अंदर जो है ना सुधार करना चाहेंगे, या अपनी डाउनलाइन के अंदर सुधार करना चाहेंगे। मैं कहना चाहूँगा किसी के अंदर सुधार ना करें। जिसने ये बात सुन ली है वो अपने अंदर सुधार कर ले। ये जो चीज़ें, जिस भी व्यक्ति ने इस वीडियो को देख लिया है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर सुधार कर ले। दूसरों को अगर सुधारने की कोशिश करेंगे, अगर आप कोशिश करेंगे कि मेरी जो डाउनलाइन है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। फिर आप समाज सुधारक बनने वाले हैं, और उसकी वजह से नेगेटिव होंगे ही होंगे। और यदि आप ये गलती कहीं अपनी अपलाइन में देख रहे हैं और उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, या ऐसा दिमाग में ख्याल लेके आएंगे कि यार ये क्या है, ये तो ठीक नहीं है, तो भी आप नेगेटिव होंगे। तो वहाँ ऊपर या नीचे कहीं अगर ऐसी चीज़ आपको दिखाई देती है, ऊपर या नीचे, यहाँ पे आप हैं, उसको इग्नोर करें। इग्नोर सुधारने की कोशिश नहीं करनी है। सुधारने की कोशिश करेंगे तो मामले बिगड़ जाएंगे। किसके बिगड़ जाएंगे? हमारे बिगड़ जाएंगे। इनका जो होगा सो होगा, हमारा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो हमें तो इस तरह से बिहेव करना है कि जैसे हमें पता ही नहीं है। हाँ,
किसी न किसी दिन मौके बेमौके ये वीडियो उनके सामने आ जाएगा, कभी न कभी वो भी देख लेंगे, तो शायद उनको भी परमात्मा सद्बुद्धि दे देगा। लेकिन आपको ये कोशिश, अगर आपने ये कोशिश करना शुरू कर दिया तो माय डियर फ्रेंड्स और चीज़ें बिगड़ सकती हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि फ़ोन कॉल्स, अब बात आती है फ़ोन कॉल्स की। 2-3 चीज़ें हैं सोशल मीडिया के अंदर, फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर। ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपका चेहरा नहीं दिखता है लोगों को उस वक्त जब आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यदि इंटॉक्सिकेशन के अंदर आप हैं, किसी मद्यपान या किसी ऐसी चीज़ का साया दिमाग के ऊपर है, तो उस वक्त मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे गुरु, जो भी आप हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि उस वक्त आप ना तो किसी को फ़ोन करेंगे, ना तो हमें किसी को फ़ोन करना है। उस वक्त टीम को, कुछ लोगों को मतलब जो है ना 2 पैग लगाने के बाद बड़े अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं और फिर दिल करता है ये बात तो मैं अभी तुरंत के तुरंत जो है ना उसको शेयर कर देता हूँ, उसका बिजनेस तो यूं रॉकेट की तरह से बढ़ जाएगा। आपको मालूम नहीं है कि रॉकेट की तरह से बढ़ जाएगा, ये वो रॉकेट है जो थोड़ा सा ऊपर जाएगा और ब्लास्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो उस वक्त जब आप किसी भी इस प्रकार की सिचुएशन में हैं, तो उस वक्त ना तो फ़ोन कॉल करना है, और यदि फ़ोन कॉल आ जाता है, आता है भाई, शाम को आता है, रात को आता है, डाउन टीम में कभी भी फ़ोन कॉल, उस वक्त डोंट अटेंड योर फ़ोन, फ़ोन अटेंड ना करें। मैसेज छोड़ दें कि सर मैं, मतलब आप कुछ भी मैसेज छोड़ सकते हैं, अटेंड नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि अब दिख थोड़ा ही रहा हूँ, मैं थोड़ा सा सभ्यता से बात कर लेता हूँ, अभी जो है ना किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता लगेगा, सब पता लगेगा। और फिर कई बार फेसबुक को उठाते हैं, फेसबुक के ऊपर फिर कमेंट करते हैं, फेसबुक के ऊपर ऐसे भयंकर भाई किसी को दिखता थोड़ा ही है। हर आदमी जो है ना ये चीज़ों के बाद ना थोड़ा ज्ञान का लेवल बढ़ जाता है, थोड़ा ज्ञान का लेवल जो है ना, बुद्धिमत्ता ज़्यादा हो जाती है, मुझे नहीं मालूम क्यों हो जाती है, लेकिन हो जाती है। जिस आदमी को अंग्रेजी नहीं आती कभी भी, वो अंग्रेजी बोलना शुरू कर देता है। जिस आदमी को कभी आरसीएम बिजनेस करना नहीं आता, वो आरसीएम बिजनेस के बारे में ज्ञान परोसना शुरू कर देता है। जो कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो सक्सेस और सफलता के फार्मूले गढ़ना शुरू कर देता है। जो जिसने कभी किसी की सलाह नहीं मानी, वो लोगों को सलाह देना शुरू कर देता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में फ़ोन को तो उठा के या तो बंद कर दो, ताकि उस पर फ़ोन आए ही ना। फेसबुक को तो हाथ ही नहीं लगाना है। व्हाट्सएप के ऊपर भी कोई आपने ऐसा कोई रिप्लाई या कुछ ऐसी जो भावना आ रही है, वो भावना को दफन कर लें अपने अंदर, वो कल सुबह निकाल लेना। अभी क्या जल्दी है यार, ये कुंभ का मेला थोड़ा ये 14 साल बाद आएगा, या आप कल सुबह उठने वाले नहीं हैं। हाँ, तो ये जो सिचुएशन है इसको कंट्रोल करना है हमें, और इस सिचुएशन को जो लोग कंट्रोल कर पाएंगे, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में हैं, वो लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है, लोग अपने से अच्छे लोगों को फॉलो करते हैं, अपने से कमतर और कमज़ोर लोगों को कोई भी आदमी फॉलो नहीं करना चाहता। तो ध्यान रखें, व्यापार में कभी भी, व्यापार में धूम्रपान और मद्यपान का सेवन ना करें। व्यापार में अगर कंट्रोल कर सके बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सके तो व्यापार में इन नियमों का ज़रूर पालन करें। ये न केवल आपके लिए ज़रूरी है, ये आपकी टीम के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये आरसीएम बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल सुबह फिर से मिलते हैं और एक नए सवेरे और नई सुबह के साथ। अभी मैं जो है अपने बिज़नेस टूर के लिए निकल रहा हूँ, 2 से 3 दिन तक फील्ड में रहूँगा, और साथ साथ ट्रेनिंग ज़रूर चलती रहेगी, मॉर्निंग का सेशन ज़रूर चलता रहेगा। मैं जहाँ भी होऊंगा वहीं से आप लोगों से मैं बातचीत करता रहूँगा। चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि बहुत से लोग ये छोटी छोटी गलतियाँ करने से बच जाएं और उनका भी बिज़नेस जो है वो तेज़ी से आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। शुक्रिया।